नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और वो अपडेट ये है कि इस बार हरिश्चंद्र महाविद्यालय यानी कि एससीपीजीसी कॉलेज ने अपने स्नातक कोर्सेज की यानी कि यूजी कोर्सेज की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो इस बार एससीपीजी कॉलेज ने ऑनलाइन कर दिया है। और किस प्रकार आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ हम आपको डिटेल में एक-एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताएँगे। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ पहली बार यानी कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एससीपीजी कॉलेज अपने ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कराएगा। तो किस प्रकार काउंसलिंग करना है, वो सब कुछ हम आपको एक-एक करके बताएँगे और आज का ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होगा, लेकिन एक-एक करके हम चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज से यानी कि अब और आज से यू हैव टू बी एक्टिव यानी कि अगर आपने एससीपीजी के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है तो आज से आपको एक्टिव हो जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बिकॉज एक एक नोटिफिकेशन आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लगातार एक्टिव होना पड़ेगा ताकि सारी बातें सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और मित्रों और सहपाठियों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को एक आसान भाषा में सारी बातें पता चल सके वरना कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो बनी रहेगी क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं हिंदी भाषा में लिखी होती है जो आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो एक एक चीज को हम डिटेल में आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मन में जो डाउट है, कंफ्यूजन है या और जो लोगों के मन में होगा वो दूर हो जाए। ये एससीपीजी कॉलेज की वेबसाइट है, अगर आप देखेंगे तो यहीं से आपको पता होगा भाई, यहीं से आपने फॉर्म वगैरह था, आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया था और आपने रिजल्ट भी जो है देखा था। यहाँ पे जब आप आओगे एंट्रेंस वाले पोर्टल पे यानी जब आप एंट्रेंस वाले पोर्टल पे आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस बन चुका है। यहाँ पे एससीपीजी ने कॉलेज ने लिखा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है कि क्लिक क्लिक टू डाउनलोड मेरिट लिस्ट। क्लिक टू डाउनलोड मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है कि जिन जिन कोर्सेज की मेरिट लिस्ट आएगी उसको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद डाउनलोड ऑनलाइन काउंसलिंग डायरेक्शन यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग दिशा निर्देश डाउनलोड करना है। तो कहने का मतलब ये कि यही मैंने डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ से आपको ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्लिक करें यानी कि यहाँ से आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करना है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल तो नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके लिए जटिल हो सकती है। अब ये एससीपीजी कॉलेज ने पूरा एक दिशा निर्देश दिया हुआ है, एक एक करके इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबके मन में 2 से 3 डाउट होगा। क्या डाउट होगा? आपके मन में 3 डाउट होगा कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग कौन-कौन कर सकता है? ये आपके मन में डाउट होगा। तो मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी तक की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, बीएससी मैथ है, बीएससी बायो है, तो यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो 4 कोर्सेज यानी कि स्नातक के यूजी कोर्सेज के 4 अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब समझिए। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई अब आपके मन में दूसरा डाउट होगा कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करना है। तो देखिए इस वीडियो के बाद यानी कि इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनकी जरूरत पड़ेगी, कैसे आपको क्या करना है। लेकिन इस वीडियो के 1-2 घंटे बाद आपको स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस का भी वीडियो मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आज इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ कि भाई एससीपीजी कॉलेज ने जो ये पूरा लिखा हुआ है यानी कि एससीपीजी कॉलेज जो 2 पेज का जारी किया हुआ है इसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे आपके लिए कि भाई आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे सब्जेक्ट का चुनाव करना है। बिकॉज देखिए सब्जेक्ट का चुनाव भी करना होगा उसमें, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू करिएगा। सावधान रहिए क्योंकि करेक्शन का कोई मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा आपको, तो गलती होने की संभावना है। तो आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जो भी मन में डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा और उसका रिप्लाई हम आपको वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। आइए अब भाई कौन-कौन कर सकता है, तो अभी यूजी कोर्सेज के लिए आया हुआ है, अब मे बी पीजी कोर्स के लिए भी लागू हो लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है।
जैसा कुछ होगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस क्या है? तो देखिए भाई सिंपली आपको एक बार ऑनलाइन काउंसलिंग कर देना है। उसके बाद जब आपका जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, आप यहाँ पे फीस पेमेंट यानी कि आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देंगे और अपना एडमिशन लेटर जो है डाउनलोड करेंगे और काश जो है एससीपीजी कॉलेज में जाकर के ऑफलाइन एक बार सबमिट कर देंगे। इतना काम करना होता है। हालांकि सारी प्रक्रिया आपको एक एक स्टेप बताई जाएगी। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनकी हमें नीड पड़ेगी ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आवश्यकता आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के वक्त पड़ने वाली है। तो आइए अब ये देखिए, अब एससीपीजी कॉलेज ने पूरा एक इंस्ट्रक्शन जारी किया हुआ है कि भाई वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता इस बार एससीपीजी कॉलेज आपसे जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ लिखा है कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी यहाँ लिखा है स्नातक कक्षाओं हेतु सत्र 2023-24 में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो वीडियो को स्पीड में देखते हैं, ठीक है, डबल एक्स पे देखते हैं, 1.5 एक्स पे देखते हैं, वो सावधान हो जाएं और हर एक बात को समझने का प्रयास करें। अगर आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तो गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और एक चीज और कि यहाँ पे कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया बच्चा, तो करेक्शन भी नहीं कर पाओगे, लगातार आप परेशान रहोगे, कॉल भी करोगे कोई कॉल भी आपको नहीं उठाएगा बिकॉज भाई एससीपीजी का वैसे भी हेल्पलाइन में बंद हो चुका है। अब हमारे यहाँ फोन करोगे रोगे कि सर ये समस्या वो समस्या है, तो समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो जो बच्चे स्पीड में देखते हो वीडियो को स्पीड रोक दीजिए और आराम से देखिए, वरना यहाँ पे गलती होने की संभावना ज्यादा है। अब यहाँ पे एससीपीजी ने कॉलेज ने लिखा है बीए बीएससी में आपका बायोलॉजी और बीएससी मैथ्स एवं बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सभी प्रवेशार्थी वरीयता सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखें तथा निर्दिष्ट सूचना के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिनांक 3 सितंबर तक निम्नलिखित क्रम में अपलोड करें। सभी डॉक्यूमेंट्स की स्वयं हस्ताक्षरित प्रति प्रवेश के उपरांत प्रवेश आवेदन पत्र के साथ शुल्क काउंटर पर जमा करना है। इस पॉइंट में कई बातें छिपी हुई हैं। अब एससीपीजी कॉलेज आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, बीएससी मैथ या बायो कोर्स है, तो आपको इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन करनी है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि वरीयता सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम। अब बच्चों वरीयता सूची का मतलब ये होता है कि जिन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट सूची में आया हुआ, कहने का मतलब अब समझिए। अब मान लीजिए एससीपीजी ने कह दिया कि जिन अभ्यर्थियों का नंबर 30 नंबर से लेकर के 45 नंबर के बीच में है, ठीक है। अब एससीपीजी ने कह लिया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एससी से हैं, अगर आप एसटी से हैं या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अब क्या करेंगे कि आप जाकर के अपना ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। फिर से मेरी बात को समझिए, यहाँ पे विद्यापीठ या अन्य कॉलेज की तरह मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, बस एक कट ऑफ है। और कट ऑफ कहाँ पे है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको भाई, ताकि आप और स्पष्ट हो। देखिए अब कट ऑफ कहाँ पे आएगा, हालांकि अभी केवल बीएससी मैथ का आया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पे जब आप क्लिक टू डाउनलोड मेरिट लिस्ट यहाँ पर टैप कर लेते हैं, चलिए आइए इसको भी समझ लीजिए आप लोग। अब इसको मैं डाउनलोड करके आपको समझाता हूँ कि क्या करना होता है, क्योंकि देखिए हर एक बात को समझना जरूरी है, वरना गलतियां होने की संभावना ज्यादा है। पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया एससीपीजी कॉलेज करा। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आप लोग जनरल F+M, यानी कि देखिए यहाँ पे एक सेकंड आइए मैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए चीजें हैं आपको करना हो। देखिए अब आइए इसको थोड़ा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहाँ लिखा है जनरल MNF। M का मतलब क्या होता है, मेल होता है, और F का मतलब क्या होता है, फीमेल होता है। सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी, यहाँ पे मुख्य सूची, प्रथम प्रतीक्षा सूची और द्वितीय प्रतीक्षा सूची। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 36 एवं उससे अधिक, 34 एवं उससे अधिक और 32 एवं उससे अधिक। इसका क्या मतलब है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, तो अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में 36 प्लस मार्क्स है, 34 प्लस मार्क्स है और 32 प्लस मार्क्स है, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, भले ही आप वेटिंग में तो हो, क्योंकि भाई आपका एडमिशन तो वहां कंफर्म होगा,
जहाँ पे आप काउंसलिंग करोगे, मान लीजिए कि आप अब यहाँ पे जो मुख्य सूची वाले बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लिए तो इनका एडमिशन हो गया, यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं लिए तो इनका उनको मौका मिल गया। तो कहने का मतलब ये है ना कि जिनका भी कट ऑफ में नंबर रहेगा वही ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जिनका कट ऑफ के इर्द गिर्द रहेगा, जो कट ऑफ में रहेंगे वही क्या करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग कर पाएंगे, उन्हीं के लिए पोर्टल एक्टिव रहेगा। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। उसके बाद कहा गया है कि भाई जनरल में फीमेल समान वर्ग 20% आरक्षित महिला। अब देखिए एससीपीजी कॉलेज की जो पॉलिसी है ना, वो हमेशा ही गर्ल्स को 20% 30% का एक अलग उनका क्राइटेरिया है, वो 20 to 30% सीटें वो वहां पे गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं। तो ऐसे में हमारी महिलाओं के लिए सीट है। तो भाई मुख्य सूची में अगर आपका 32 प्लस मार्क्स है और अगर आप जो है आप गर्ल्स हैं, तो अगर आपका बीएससी मैथ है तो आप काउंसलिंग करा सकती है। वैसे देखिए सभी कोर्सेज का है। देखिए अब यहाँ पे ओबीसी क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग का मुख्य सूची में अगर आप 32 प्लस मार्क्स है तो आप काउंसलिंग कराओगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि सारे कोर्स का इसमें देखिए यहाँ पे एससी एसटी का होगा और देखिए ईडब्ल्यूएस का भी है। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर समान श्रेणी की पुरुष और महिला। अब समस्त का मतलब क्या होता है ना कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर दिया है तो आप सभी लोग मुख्य सूची में हो, यहाँ पे कोई नंबर क्राइटेरिया नहीं है, आप सभी लोग काउंसलिंग करवा सकते हो। हालांकि एससीपीजी कॉलेज क्या करेगा कि वहां पे सीटों की उपलब्धता के अनुसार आपको सीट अलॉट करेगा। एक चीज जान लीजिए, हाँ एक बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचांक के और वही क्रम में सीट की उपलब्धता तक किया जाएगा और उपयुक्त सूची मेरिट के अनुसार, जिससे सभी जातीय वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित। से कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि आपका एडमिशन हो रहा है। भाई आप ऑनलाइन काउंसलिंग करिए, लेकिन जब तक आपका फीस पेमेंट नहीं होता है तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, ये एससीपीजी कॉलेज कह रहा है। चलिए अब देखिए जैसे जैसे अलग अलग कोर्सेज की मेरिट लिस्ट आएगी, उसकी जानकारी या कैले कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसकी जानकारी आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। बस मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, कोई भी आपको मेरे में डाउट हो, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताते रहिएगा। आइए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे भाई अब हम आते हैं फिर से अपने पे, इसी पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप समझ गए भाई कि वरीयता सूची क्या होती है, यानी कि जो कट ऑफ सूची आएगी उसी को हम वरीयता सूची बोलते हैं। आइए इतनी बातें यहाँ तक आप समझ गए थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनुसार अपने डॉक्यूमेंट की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी। अब यहाँ पे क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास 10th की मार्कशीट है, आपके पास 12th की मार्कशीट है, आपके पास जो है मान लीजिए कि अगर आपका कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है। तो कहने का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उन सबका मेन कॉपी, हार्ड कॉपी, ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करके आपको दिनांक जो है 3, ध्यान दीजिएगा, दिनांक 3/9/2023 तक निम्नलिखित क्रम में अपलोड करें। सभी डॉक्यूमेंट की स्वयं हस्ताक्षरित प्रति प्रवेश के उपरांत प्रवेश आवेदन पत्र के साथ शुल्क काउंटर पर जमा करना है। अब यहाँ पे कई समस्याएं आ सकती हैं, कम समस्याओं का समाधान में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए यहाँ पे एससीपीजी कॉलेज ये कह रहा है, देखिए कि अब यहाँ पे चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि भाई डॉक्यूमेंट के मूल प्रति ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है मूल प्रति ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है दिनांक आपको 3 सितंबर तक जमा करना। कहने का मतलब ये है ना, अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए अब बीएससी मैथ की काउंसलिंग की लिस्ट आ गई है, मतलब कट ऑफ की, वैसे बीए, बीकॉम, बीएससी बायो का आ जाएगा। तो आपको 3 तक, वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि आज तक ये लोग सारे कोर्स का दे देंगे, तभी 3 तक आपको अपलोड करना है, तभी तक आपको 3 सितंबर तक काउंसलिंग कराना है कि तक निम्नलिखित क्रम में अपलोड कर सभी डॉक्यूमेंट स्व हस्ताक्षरित प्रति प्रवेश के उपरांत प्रवेश आवेदन पत्र के साथ शुल्क काउंटर पर जमा करना है। अब इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए अब जो है आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, उसके बाद क्या होना कि आपका फिर रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद एससीपीजी कॉलेज कर रहा है कि सभी डॉक्यूमेंट की स्वयं हस्ताक्षरित प्रति का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उस पर आपका साइन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने साइन कर दिया नीचे, तो सभी डॉक्यूमेंट पे साइन करके, मान लीजिए कि भाई आपने ऑनलाइन प्रिंट आउट एडमिशन कंफर्मेशन का निकाल लिया, फिर आपका डॉक्यूमेंट होगा, उस पर आपको साइन करना है। साइन करके प्रवेश के उपरांत प्रवेश आवेदन पत्र, यानी कि प्रवेश आवेदन पत्र का मतलब क्या है, जो आपने फॉर्म भरा था उस एप्लीकेशन के साथ आपको शुल्क काउंटर पर जमा करना है।
कहने का मतलब मान लीजिए भाई कि आपने 3 का काउंसलिंग करा लिया, 1-2 दिन में आपका पेमेंट हो गया, तो आप सिंपली क्या करोगे, हालाँकि इसका एक मैं सेपरेटली वीडियो बना दूँगा कि आफ्टर काउंसलिंग क्या करना है, उसपे मैंने बता दूँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ओवरऑल ऑल कह लें या फिर कह लें छोटा-मोटा जो है मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपको करना ये है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिए, फीस पेमेंट कर लिए, फीस पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर लिए और एडमिशन कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड कर लिए और फिर आप अपना फॉर्म का यानी जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आप इन सभी का प्रिंट निकालेंगे और सभी डॉक्यूमेंट जितना आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में जमा करेंगे मतलब सबमिट कर रहे हैं उन सभी की फोटोकॉपी ले जा करके आप सबमिट करेंगे और आगे भी चीजों को हम बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे एससीपीजी कॉलेज कह रहा है कि फॉर्म जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो क्या क्या लगाना है, हाई स्कूल की अंक तालिका यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट, यहाँ पे अंक तालिका का मतलब मार्कशीट है, ये आवश्यक, इसके बिना काउंसलिंग नहीं होगा। उसके बाद हाई स्कूल के प्रमाण पत्र की प्रति, मूल प्रति, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 10th का कि आपने पास आउट किया है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। जहां तक मुझे उम्मीद है कि 90% बच्चों के पास ये नहीं होगा, लेकिन इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है 10th की मार्कशीट, यहाँ पे सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद इंटरमीडिएट की अंक तालिका की मूल प्रति, कहने का मतलब यह है कि 12th की मार्कशीट लगानी आपको भाई आवश्यक है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्रक्रियाओं को समझिए, इसके बाद मैं आपको एक एक कर सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब अगला कह रहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी कि यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग सीसी बोलते हैं, C.C, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहां से भी आपने 12th पास आउट किया होगा वहीं से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। ये भी वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल है, चाहे तो आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर नहीं है तो, लेकिन आप जब काउंसलिंग करवा लेंगे तो वेरिफिकेशन के समय इसको लगाना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रवेश के उपरांत प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करते समय चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न होगी। कहने का मतलब यह है कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिया, आपने फीस पेमेंट कर दिया, आपने एडमिशन कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड कर लिया, उसके के बाद उसी जो है उसी में आपको सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अटैच करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जमा करेंगे तो पेमेंट होकर के भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये बात जान लीजिए। तो आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अवश्य रूप से रखना है, भले ही आप ऑनलाइन में हो तो ऑनलाइन में जमा कर दीजिए, लेकिन ऑफलाइन में अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग शपथ जो है ये आवश्यक है, इसके बिना तो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। और बच्चों इसके लिए मैंने आपको और ऑप्शन दे दिया है कि आप एक काम करिए कि आप डीएनएस एजुकेयर को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म मिल जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक काम करेगा, आप डे नाइट स्टडी यानी कि डीएनएस एजुकेयर एक ऐप हमारा है, ध्यान से नाम सुन लीजिए, DNSEDUCARE, डीएनएस एजुकेयर ऐप के माध्यम से आप जाकर के यहाँ पे एक फ्री कंटेंट का ऑप्शन बना होगा आपके ऐप में, और यहीं पे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे ख्याल से लगता है कि हमारे टेक्निकल स्टाफ ने इसको अपलोड नहीं किया है। देखिए यहीं पे एक आइकन बन जाएगा एससीपीजी अंडरटेकिंग फॉर्म, यानी इसके ऊपर बन जाएगा, उसको क्लिक करोगे तो आराम से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं अभी पिन करा दूंगा इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड करने के बाद। चलिए ये काम समझ के आप लोग कहाँ से मिलेगा, अब अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसे भरना है उसका भी मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। क्योंकि होगा क्या ना कि अंडरटेकिंग फॉर्म को भरने के बाद, यानी कि अंडरटेकिंग का आपने फॉर्म भर दिया, तो अंडरटेकिंग का फॉर्म भरने के बाद ही क्या करोगे कि आप उसको सबमिट करोगे, यानी कि अंडरटेकिंग का फॉर्म डाउनलोड कर लिया आपने, उसको फिल कर लिया, फिर आप उसको अपलोड करोगे ऑनलाइन काउंसलिंग में। चलिए अब महाविद्यालय की वेबसाइट पर अंडरटेकिंग ये मतलब एमजी की मतलब महाविद्यालय की वेबसाइट पे भी है और हम आपको ऐप पे भी अवेलेबल करा देंगे। चलिए अब देखिए, अब आवेदन पत्र में पूरित एससी एसटी, यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका यानी कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है लगाना होगा। यहाँ पे कहा गया है कि भाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी कि जो हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी होगी वो यहाँ पे नेसेसरी है, उसको आपको अपलोड करना है ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय। अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को संबंधित जिले के तहसील के तहसीलदार से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी प्रति अपलोड करना है। अब प्रवेश आवेदन पत्र में पूरित ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए
अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने सर्टिफिकेट SC/ST का बनवाया है उस पे तहसीलदार का साइन होना चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। अब प्रवेश आवेदन पत्र में पूरित ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको भी अपना सर्टिफिकेट लगाना है। और बताया गया है अगर आप SC/ST किसी भी SC/ST ओबीसी कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी हो तो आपका डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए, ये देखिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का 20 जुलाई वर्ष 2020 या उसके बाद का निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही अनुमन्य होगा। जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपलोड करना है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई ध्यान से मेरी बात समझिए कि भाई अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र वो 20 जुलाई वर्ष 2020 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का रहेगा तो मान्य होगा, तो आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए, प्रवेश आवेदन पत्र में पूरित ईडब्ल्यूएस के पत्र की कुलपति, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने क्लेम किया फॉर्म भरते समय तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना। लेकिन इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या है भाई, कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 1 अप्रैल 2023 अथवा उसके बाद का बना होना चाहिए तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य। कहने का मतलब ये कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपने अप्लाई किया है या कह लें अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम किया है तो अगर आप यूपी के अभ्यर्थी हैं तभी आपको ईडब्ल्यूएस का फायदा मिल पाएगा। एक बात और कही गई है कि आपका इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 का 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, उसके पहले का बना है तो मान नहीं होगा। हाँ बच्चों, अभी मैं आपको ना कुछ बातें बताने के बाद मैं आपको एक और सरप्राइज देने वाला हूं कि डीएनएस भी आपको इस काउंसलिंग में किस प्रकार आपकी काउंसलिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको हम हेल्प डेस्क के माध्यम से, हम भी एक हेल्प डेस्क शुरू कर रहे हैं और आपकी काउंसलिंग घर बैठे हमारी पूरी टीम मिलकर के आपकी काउंसलिंग करने वाली है, जिसका डिटेल मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूंगा। वो पूरा डिटेल समझिएगा। तो पहले आइए इसको देखते हैं, ठीक है, यानी कि आप घर बैठे काउंसलिंग करवा सकते हो, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए अब देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिए भाई, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण पत्र की मूल प्रति। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने फ्रीडम फाइटर कोटे से अप्लाई किया है तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें जिला अधिकारी का क्या होना चाहिए कि भाई उसमें आश्रित का मूल प्रमाण पत्र का एक वेरिफिकेशन होना चाहिए। दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र, कहने का मतलब ये है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा 40% अथवा उससे अधिक का मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र। कहने का मतलब ये कि अगर आपने हैंडीकैप या दिव्यांग कोटा से अप्लाई किया तो डॉक्यूमेंट आवश्यक है। उसके बाद कहा गया है कि सैनिक भूतपूर्व सैनिक पुत्र पुत्री होने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति। अगर आप मान लीजिए आपने सैनिक वगैरह के लिए अब क्लेम किया है कि मेरे पापा फ्रीडम फाइटर है, आर्मी में है, यहाँ पे है, वो जम्मू कश्मीर में है, तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब कि फॉर्म भरते समय, मतलब कि ऑनलाइन आवेदन करते समय, ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय आपको वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश के सेनापति अथवा अपंग रक्षाकर्मी अथवा युद्ध में मारे गए रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षाकर्मियों का अपने पिता के परिचय पत्र व पेंशन पत्र की मूल प्रति। कहने का मतलब ये कि आपका डाउट ये भी एससीपीजी ने क्लियर कर दिया है कि भाई आपको मान लीजिए कि आप कहेंगे ये सर सर्टिफिकेट क्या होता है, तो अगर आपके घर में कोई भी, मान लीजिए कि अगर आपके घर में सेवानिवृत्त है, उसके बाद कोई रक्षाकर्मी है या अपंग है, युद्ध में जो है कोई अपंग हो गया है, या फिर आपके जो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि तैनात है किसी किसी मान जम्मू कश्मीर में आपके पापा तैनात है या फिर आपके पापा तैनात है, बड़े पापा तैनात है, तो भाई उनका परिचय पत्र, ठीक है, और पेंशन का जो उनको पेंशन मिलता है वो क्या करेंगे आप लोग कि परिचय पत्र या पेंशन को दोनों को अटैच कर देंगे इसी में, ठीक है, फॉर्म भरते मतलब ऑनलाइन आप काउंसलिंग करते समय। आइए अब देखिए, अब गैप अंतराल का प्रमाण पत्र, यानी कि अगर यहाँ पे क्या लिखा है कि जो छात्र संस्थागत न होने से अपनी शिक्षण संस्था से चयित प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उनके अध्ययन काल में अंतराल है 3 वर्ष या उससे कम, उन्हें अध्ययन अंतराल एवं चयित प्रमाण पत्र के लिए नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त हल्फनामा एफिडेविट का मूल प्रति अपलोड करना है। शपथ पत्र का प्रारूप प्रवेश सूचना विवरणिका 2023-24 में दिया गया है। अब कहने का मतलब ये है, देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ फिर से समझाता हूँ आपको। लिखा है कि जो छात्र संस्थागत न होने से अपनी शिक्षण संस्था से चयित प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उनके अध्ययन काल में अंतराल है 3 वर्ष या उससे कम, उन्हें अध्ययन अंतराल एवं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त हल्फनामा एफिडेविट की मूल प्रति अपलोड करना है। शपथ पत्र का प्रारूप प्रवेश सूचना विवरणिका 2023-24 में दिया गया। अब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका गैप है, ठीक है, तो एक गैप सर्टिफिकेट बनता है और एससीपीजी कॉलेज आपसे ये कह रहा है
कि भाई आपको अगर आपके पास मान लीजिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आपके पास जो है यहाँ बताया जा रहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है, अगर आपका गैप है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक हल्फनामा एफिडेविट बनवा सकते हैं और कह रहा शपथ पत्र का प्रारूप प्रवेश सूचना विवरणिका 2023 में दिया हुआ है। तो चलिए इस सेपरेटली वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन हाँ एफिडेविट लगेगा अगर आपका ड्रॉप है, गैप है, तो ये आवश्यक है, इसके बिना आप प्रक्रिया आगे नहीं कर पाओगे। देखो अब नोट, जिन अभ्यर्थियों छात्र छात्राओं ने प्रवेश की ऑनलाइन पुष्टि कंफर्मेशन हो जाए, वे ऑनलाइन पोर्टल की मदद से शुल्क जमा करने के पश्चात महाविद्यालय में नियत तिथि तथा स्वयं उपस्थित होकर के प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, शुल्क जमा करने की रसीद, फोटोकॉपी, आवेदन फॉर्म की अब जो है डाउनलोड फोटो प्रति मूल फोटो चस्पा कर प्रिंट कॉपी तथा उपरोक्त प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग व हल्फनामा एफिडेविट की मूल प्रति के साथ संबंधित शुल्क काउंटर पर जमा कर परिचय पत्र व पुस्तकालय कार्ड अवश्य रूप से प्राप्त कर लें। जो अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रमाण पत्र को नियत समय सीमा पर अपलोड नहीं करते हैं, वो मेरिट में होने के बावजूद भी प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा प्रवेश आवेदन पत्र डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित शुल्क काउंटर पर नियत तिथि तथा तक जमा नहीं करते हैं तो वो भी उनका अभ्यंत निरस्त कर दिया जाएगा। अभियंता में अब इसका, अब अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ आसान भाषा में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिया, तो आपका जब कंफर्म हो जाए कि हाँ आपका ऑनलाइन कंफर्मेशन हो गया ऑनलाइन काउंसलिंग का, फिर आप आफ्टर डेट फीस पेमेंट करेंगे, जो बताया गया है ऑनलाइन पोर्टल की मदद से आप फीस पेमेंट करेंगे। फिर जमा करने के पश्चात महाविद्यालय, यानी कि आप मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिया, फिर आपने अपना फीस पेमेंट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे में नियत तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर के प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, ध्यान दीजिए, यानी कि एडमिट कार्ड, शुल्क जमा करने की रसीद, यानी कि आपको फी रिसिप्ट, आवेदन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, डाउनलोड फोटो प्रति यानी कि उसकी 2 फोटो प्रति और मूल फोटो चस्पा का, यानी कि आपका जो फोटो है वो उसका प्रिंट आउट तथा उपरोक्त प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति और अंडरटेकिंग रैगिंग व हल्फनामा। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है भाई, जब आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर लिया, आपने फीस पेमेंट कर दिया, फिर आप क्या करोगे कि आपका एडमिट कार्ड, आपका जो है फी रिसिप्ट की कॉपी और एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये जितने डॉक्यूमेंट्स थे ऊपर, ये जितने डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी का फोटो, ये जितने डॉक्यूमेंट्स थे उन सबका फोटोकॉपी, ठीक है, उन सबका फोटोकॉपी और उसके साथ ही साथ आपको एफिडेविट, अगर आपका गैप है तो, गैप नहीं तो आपको एफिडेविट नहीं देना है। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद अंडरटेकिंग का ये सारा कुछ आपको जो क्या करना है, एक जगह पूरा एक फाइल बनानी है और उस फाइल को लेकर के ऐसी पिच कॉलेज के फीस काउंटर पे जमा करना है। जमा करेंगे तो वहां पे आपको कॉलेज की आईडी कार्ड मिलेगी और वहीं पे आपको आपका लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा। तो इतनी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बच्चों मैं आपकी हेल्प कैसे करने वाला हूँ, यानी कि बच्चों हमारी टीम आपकी किस प्रकार हेल्प करने वाली है इस पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जो ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भाई देख लीजिए, एक चीज तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है ना बच्चों, ये पहली बार हो रही है तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे बीए का अभ्यर्थी हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना होता है, जो हमारे बीएससी मैथ के अभ्यर्थी हैं, बायो के अभ्यर्थी हैं, बीकॉम के, आपको अलग अलग सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद 1-2 घंटे के अंदर आपको एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार आपको काउंसलिंग करना ऑनलाइन, उसको देखने के बाद ही अपना स्टार्ट करेगा। लेकिन अब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग आप कैसे करेंगे? अब भाई आपके पास क्या विकल्प है, आप मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ गलती होने की संभावना भी है। तो ऐसे में बच्चों क्या होता है कि आप कहाँ जाते हो, आप साइबर कैफे के पास जाते हो ना, साइबर कैफे के पास। लेकिन बच्चों इस बार आपको डीएनएस आपकी काउंसलिंग में हेल्प करने वाला है। कैसे करेगा, पहले आप इस नंबर को नोट करिए, 63879867 और 64। अगर आपका एससीपीजी का बीए कोर्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बीएससी में मैथ है या बायो है या फिर आपका बीकॉम,
ठीक है। तो बच्चों अब डीनेस क्या करने वाला है, आप जानते हो साइबर कैफे पर अगर आप जाते हो कोई भी काम कराने तो मिनिमम आपसे 15 टू जो है 100 रुपए के आसपास वो चार्ज करते हैं, ये आपको सबको पता होगा। लेकिन बच्चों डीनेस क्या करने जा रहा है कि मात्र 25 रुपए में, यानी कि ध्यान दीजिए, मात्र 25 रुपए में आपका पूरा काउंसलिंग करके आपको देगा। यानी कि बच्चों इसके लिए हम लोग 2 से 3 लोगों की टीम हायर की। जैसे ही बच्चों सुबह हमने इसको देखा, 3-4 लोगों से जो जो साइबर कैफे पे काम करते हैं, तुरंत हमने उनको हायर कर लिया और हमने अपने ऑफिस में उनको बुला लिया है। 3 से 4 लोगों की टीम रहेगी जो पूरे बच्चों की ऑनलाइन काउंसलिंग करेगी। मान लीजिए क्या होगा, आपने क्या किया, आपने मैसेज किया कि सर मुझे मेरा ऑनलाइन काउंसलिंग करना है, ठीक। तो हमारी टीम क्या करेगी बच्चों कि आपसे सारा डॉक्यूमेंट्स लेगी। यानी कि मान लीजिए अगर आपका बीए कोर्स है तो आपसे जितने डॉक्यूमेंट्स थे आप क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट भेज देंगे। जो डॉक्यूमेंट गड़बड़ रहेगा उसको फिर से वो लोग बोलेंगे कि स्कैन करके दीजिए। वैसे पर्सनली मैं भी खुद गाइड करूंगा, इस नंबर पे मैं खुद रहूंगा, क्योंकि देखिए 2-3 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन हम लोग मेहनत करेंगे। तो करने क्या वाले हम लोग कि हम आपसे सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट लेकर के हम क्या करेंगे कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग करके आपसे फोन पूछेंगे, ये है डिटेल, वो डिटेल है, आपको सबमिट कर लेना है। सब कुछ पूछने के बाद, कंफर्म करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपका जो है वहां पे कंफर्म कर देंगे, आपका पीडीएफ डाउनलोड करके आपको भेज देंगे। और आपको ये 25 रुपए क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात समझिए, आपको 4 से 5 स्टेप करने होंगे। सबसे पहले आप इस नंबर को सेव कर लीजिए डीएनएस के नाम पे, ठीक। अब इस नंबर पे आपको जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और इसी नंबर से बच्चों चलता है गूगल पे हम लोग का। अब भाई गूगल पे के माध्यम से आप इतना पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद ये सर मेरी ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। ध्यान दीजिएगा एक बात और, कि जिन अभ्यर्थियों का कट ऑफ सूची में नाम है काउंसलिंग उन्हीं की होगी। ऐसा नहीं है अगर आपका नंबर कम है तो सर मेरी काउंसलिंग कर दीजिए, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और हम काउंसलिंग करके देंगे, अगर आपकी काउंसलिंग नहीं करेंगे तो ये रिफंडेबल भी है, लेकिन आपकी काउंसलिंग हम पूरी करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, पैसे की मोह मत करिए। बिकॉज देखिए अब भाई आप साइबर कैफे में जाओगे तो 50-100 रुपए देना पड़ता है, आप जानते ही हैं। और बाहर जाने का चार्ज अलग है, धूप में निकलोगे, फिर अपना समय वेस्ट करोगे, जाओगे, फिर वहाँ पे भीड़ लगता है। अब घर बैठे सारा काम कर लोगे। तो करना है कि जो डॉक्यूमेंट हमारी टीम आपसे मांगेगी वो सारा डॉक्यूमेंट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजना है। और इस नंबर पे आप गूगल पे 25 रुपए करके क्या करना है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। सर मेरा नाम ये है, मेरा कोर्स ये है, मेरी काउंसलिंग करनी है, और सारी डिटेल आप क्या करेंगे व्हाट्सएप पर। देखिए बच्चों, मे बी फोन बिजी जाएगा भाई, देखिए इतने सारे बच्चे हैं, एक नंबर है, तो फोन इंगेज रहेगा, लगातार बिजी रहेगा, व्हाट्सएप पे भी लगातार बच्चों इंगेज रहेंगे। लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा, थोड़ा सा लेट होगा। मान लीजिए कि आप किसी अभ्यर्थी का हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उससे फोन में बात कर रहे हैं, तो फिर अगले बार आपसे बात करेंगे भाई, आप कॉल बैक भी करेंगे। तो आप समझ सकते हो, स्वाभाविक है भाई कि अगर हेल्पलाइन नंबर है तो हमेशा बिजी जाएगा, लेकिन आप व्हाट्सएप करते रहिएगा, हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों डीएनएस की पहल कैसी लगी। चूंकि देखिए भाई, अगर आप करेंगे ना बाहर, तो आपको पता है 50 से 100 रुपया लगना ही है। दूसरी बात, आप जाओ करके मतलब वहाँ बाहर निकलोगे, अगर गाँव में हो तो फिर बाहर निकलोगे आप लोग, वो जो है फ्यूल का खर्च करोगे, पेट्रोल को जलाओगे, फिर किसी पेरेंट्स को लेके जाओगे। उससे अच्छा है कि घर बैठे आप करा लो काउंसलिंग अपनी। तो बच्चों ये थी हमारी एक नई पहल। इसके लिए हम लोगों ने 4 लोग की टीम बुलाई है, और वो लोग जो है मेरे ख्याल से टाइम क्या हो रहा है, वो लोग 10:30 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। उसके बाद मैं उनको सारा इंस्ट्रक्शन दूंगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको शुरू कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जिनका मेरिट सूची में नाम रहेगा उनकी काउंसलिंग होगी, और बीए बीएससी बीकॉम की हम काउंसलिंग करने वाले हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए। तो फिलहाल ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत